पावर भी है शेफाली एंड आयुष, पावर भी है आप दोनों लोगों के पास? यस। हाँ इंस्टॉल कर लिया था। इंस्टॉल कर लिया ना दोनों लोगों ने? जी जी। ठीक है, ओपन करते हैं ब्लैंक शीट पावर बीआई की। आई थिंक सैंपल सुपर स्टोर का डाटा सेट है दोनों लोगों के पास। वो डाटा सेट क्या है ये तो समझाने की जरूरत है नहीं, टेबलू की क्लास भी उस पे कर रहे हैं और एक्सेल की क्लास भी हमने उसी डाटा सेट पे कर रखी है ना? ठीक है। मतलब वो बेसिकली ग्रोसरी शॉप है यूएस में, सैंपल स्टोर है वो, उसकी उसके सेल्स का डाटा है। लेट इट बी ओपन वंस अगेन। थोड़ा सा हैवी टूल है पावर बीआई, आप लोगों के कंप्यूटर में हो सकता है थोड़ा सा टाइम ले, और आई विल सजेस्ट अगर पे एसएसडी नहीं है, मतलब ओल्ड कंप्यूटर है जिसमें एचएसडी होती है, तो प्लीज उसमें एसएसडी इंस्टॉल करा लीजिए, क्योंकि अभी आप लोग और भी पढ़ेंगे, अल्टिक्स भी डाउनलोड कराएंगे इस पे, सिस्टम पे एसक्यूएल भी करेंगे, पावर बीआई है, टेबलू है, तो इन सारी चीजों के लिए ना एसएसडी होना जरूरी है सिस्टम में। है एसएसडी है। हाँ, तो सही रहता है, थोड़ा स्पीड बढ़ जाती है एसएसडी से। हैवी टूल है ये टेबल्यू से। हाँ थोड़ा सा हैवी पुल है, लेकिन ये एज कम्पेयर टू टेबलू थोड़ा सा आसान, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है जितना टेबलू है। डिफरेंस क्या इन दोनों में वैसे? डिफरेंस थोड़ा बहुत है, माइक्रोसॉफ्ट का है, टेबलू एक अलग कम्युनिटी है, टेबलू मैं बताऊंगा दोनों में कुछ डिफरेंसेस होते हैं, इंटरव्यू में पूछ भी लेते हैं। मोस्टली ये कह सकते हो कि ये बहुत ज्यादा लार्ज डाटा ये भी हैंडल नहीं कर पाता है, टेबलू लार्ज डाटा हैंडल कर लेता है। टेबलू कॉम्प्लेक्स होता है, ये थोड़ा इजी होता है। है दोनों के दोनों विजुअलाइजेशन टूल ही, कुछ डिफरेंस है इसमें। टेबलू में क्या है, जो फिक्स हो विजुअल्स हो रखे हैं वही हैं, जैसे सर ने आप लोगों को बताया होगा, अगर उसमें डोनट बनाना है तो कुछ वो होते हैं। इसमें क्या है, इसमें पावर बीआई में जो ग्राफ्स और चार्ट्स हैं वो तो जो दे रखे होते हैं वो तो बनाते ही बनाते हैं, हम साथ में बाहर से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से कोई भी चार्ट ले सकते हैं। बाकी यही कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं। इसमें पावर क्वेरी एडिटर होता है और डेक्स फंक्शन होता है, उसमें आप लोग जो आज पढ़ रहे थे वो सारा कुछ होता है। बिना साइन इन के वर्क करेगा ना ये? हाँ अभी कर जाएगा एक्चुअली, साइन इन करने जाओगे ना तो इट विल रिक्वायर अ वर्क आईडी, आपकी आईडी, वो पर्सनल जीमेल से होगा नहीं साइन इन, इसीलिए मैंने साइन इन नहीं किया। आप लोग भी अगर करके देखोगे ना, हाँ नहीं हो रहा था वो। हाँ वो पर्सनल से होगा नहीं, बस ये है कि फ्रीली अवेलेबल है, इससे जितना काम हो सकता है उतना आसानी से हो जाता है, उतना मैं बता दूंगा, ठीक है ना? फिर इसके टाइप वगैरह बता दूंगा, सारा कुछ बता दूंगा। तो जब आप खोलोगे ना इस तरीके की विंडो आती है, इंपोर्ट डाटा कहाँ से इंपोर्ट करना है, तो देखो आप एक्सेल से कर सकते हो, एसक्यूएल सर्वर से कर सकते हो, ठीक है। गेट डाटा फ्रॉम अनदर सोर्स, तो इसमें कई कई सारे सोर्सेस होते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट सारे के सारे सोर्स टेबलू में भी होते हैं, +-1 और +-2 हो सकता है। आप इसको IBM डाटाबेस से कर सकते हो, एज्योर से कर सकते हो, हडूप से कर सकते हो, हडूप का अगर आप लोगों ने नाम सुना हो, ठीक है। देयर आर n नंबर ऑफ डाटाबेसेस जिससे हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं, यही सारे डाटाबेस उसमें होते हैं टेबलू में, आप जिनसे टेबलू को भी कनेक्ट कर सकते हो। एक डिफरेंस ये होता है इन दोनों में कि ये बहुत ही फ्रिक्वेंटली अपडेट्स आते रहते हैं पावर बीआई में। आप जैसे आज अपने सिस्टम पे डाउनलोड किए हो, 1-2 महीने बाद आप देखोगे उसमें कुछ और अपडेट्स आ गए। ओके।
तो इसमें भी वही है कि कुछ बड़े बड़े डाटाबेस आर वगैरह से भी इसमें कुछ आप कर सकते हो, डाटाबेस को कनेक्ट करना चाहोगे। अभी हम सिंपल एक्सेल से कनेक्ट करते हैं, सिंपल सुपर स्टोर का ही मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। देखते पहले शायद ये फाइल कनेक्ट नहीं हो, बता देता हूँ क्यों नहीं होगी ये। एरर आ गया, ठीक है। आप अपने कंप्यूटर पर करके देखो आप लोगों को एरर आ रहा है नहीं आ रहा, फिर मैं रीजन बता देता हूँ है क्या। बोलो। ओल्डर वर्जन है एक्सेल का। तुम्हारी मम्मी तुम्हारी बहुत दूर है, रुको। प्लीज साइलेंट। ये 2003 वर्जन है। अगर इसको लेटेस्ट वर्जन में चेंज करोगे, मैं इसमें कर रखा है ना, तो लेटेस्ट वर्जन में अपडेट हो जाएगा। एक्सेल के वर्जन में चेंज करना तो आता है ना आप लोगों को। तो सुपर एक्सेल का वर्जन मतलब Save as. सेव एज करके जहाँ पे वो आ रहा, आप उसको एक्सेल वर्कबुक की तरह ऐसे सेव कर देना, ठीक है ना। जो टाइप चेंज हो जाते हैं, अगर हमें सीएसवी पता है ना किसे कहते हैं। एक वर्जन होता है कोमा सेपरेटेड वैल्यू, एक वर्जन है एक्सेल एस, जो कि पुराना 97 टू 2003 का वर्जन है। ये 2003 ऑनवर्ड्स एक वर्जन आया जिसका नाम है एक्सेल एक्स, तो उसको एक्सेल वर्कबुक भी कहते हैं। इसके आगे का भी अपडेटेड वर्जन होगा, मेरे सिस्टम पे नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों के किसी के पास न्यू ऑफिस हो तो उसमें उसके आगे का भी लेटेस्ट वर्जन होगा। तो इस वाली फाइल को जब आप अपलोड करोगे ना, तो जितनी भी सीट्स हैं, लेट मी शो यू, इसमें 3 सीट्स हैं हमारे पास, ऑर्डर, रिटर्न और पीपल। तो ये तीनों की तीनों सीट्स यहाँ पे दिखा देंगी कि हमें तीनों की तीनों सीट्स में कौन कौन सी सीट चाहिए। सपोज आई एम सेइंग मुझे तीनों चीज सीट्स चाहिए, जस्ट क्लिक हियर। थोड़ा सा टाइम लेगा, और अभी ना हमें डाटा लोड कर देना है। ओके, आप लोग भी साथ में करते जाओ, आयुष और सैफाली। एक्चुअली मैं तो सैंपल सुपर स्टोर देख रहा हूँ। हाँ, ये मिल गया। ठीक है, टेक योर टाइम, कोई नहीं, एक बार आप निकाल लो अपने पे। जी जी। एक्सेलेंस मोमेंट। देखो राइट में ना एक 3 चीजें दिख रही हैं, फिल्टर, विजुअलाइजेशन और फील्ड। तो आज मैं जो आप लोगों को एक्सप्लोर कराऊंगा, फील्ड और विजुअलाइजेशन कराऊंगा। आज फर्स्ट क्लास में फिल्टर नहीं कराऊंगा, आज बेसिकली इंट्रोडक्शन ही बताऊंगा। ठीक है। इतना हो जाए तो बताना। इसमें आप मल्टीपल सीट्स कनेक्ट कर सकते हो। आप देखोगे फील्ड्स में वो तीनों टेबल आ गई हैं जो हमने एक एक्सेल सीट से लिया था, ऑर्डर, पीपल और रिटर्न। ठीक है, उसके अंदर आप देखोगे जितने भी कॉलम्स थे वो सारे कॉलम्स आ गए। अब इस साइन क्या है और इस सम का साइन क्या है मैं भी बताता हूँ, डाटा टाइप है। आप चाहो तो इसमें एक से ज्यादा मल्टीपल सीट जब दूसरी बार कनेक्ट करोगे तो वो इसके नीचे आ जाएगी। अगर आपका डाटा टाइप एक्सेल नहीं है, मतलब सोर्स एक्सेल नहीं है, आप उसको एसक्यूएल से, माइक्रोसॉफ्ट एजोर से, आर से
किसी से भी कनेक्ट करना चाहते हो ना, आप उससे कनेक्ट कर सकते हो उसको। कनेक्टिंग डेटा। आप पावर बीआई थोड़ा मतलब हैवी टूल है, हल्का सा टाइम ले लेगा ये, और अगर सिस्टम पे एसएसडी नहीं है तो इट विल टेक मच टाइम। SSD, no item selected for preview. या नेविगेटर आ रहा है, कहाँ पे नेविगेटर आ रहा है? जैसे वो सुपर स्टोर सिलेक्ट करा उसके बाद कनेक्टिंग डेटा के बाद। एक बार स्क्रीन शेयर करके दिखाओ अपना, कहाँ इशू आ रहा है? स्क्रीन शेयर। हाँ, इसको क्लिक करोगे ना ऑर्डर को पहले, ऑर्डर को ऊपर रिटर्न जो जो चाहिए उसको क्लिक कर दो ना, ऊपर अच्छा ये साथ कर दो पीपल और रिटर्न। हाँ ऑर्डर फिल्टर डाटाबेस आपने खुद से बना रखी है कि? नहीं, चलो इन तीनों को लोड कर दो। लोड है ना, क्या मतलब होता है ना, ये पावर बीआई इसमें एक एक्सट्रैक्ट ले लेता है, पूरा का पूरा लोड बना देता है। ओके। वो सारा का सारा लोड ना पावर क्वेरी एडिटर पे दिखता है। अभी एक क्लास में आपको सुधांशु सर, हो सकता है मैं भी आप लोगों को इंटरव्यू क्वेश्चंस की जब तैयारी कराऊंगा ना कुछ क्लासेस में, तो उसमें बताएंगे ये पावर क्वेरी एडिटर। अभी तो समझा दे रहा हूँ, उसमें टेक्निकली रूप से पूछते क्या है और एक्सप्लेन क्या करना है इंटरव्यू में, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है पावर क्वेरी एडिटर। ठीक है। जब भी आपका डाटा लोड होगा ना, ऊपर आपको दिखता रहेगा अप्लाई चेंजेस। आई थिंक आपने पहले भी इससे कुछ काम कर रखा है पावर बीआई पे। नहीं, मैंने कल ही इंस्टॉल करा रात को। अच्छा से इंस्टॉल किया? हाँ हाँ, ये हो गया। हाँ हो गया, चलो वो अप्लाई चेंजेस चले गए है ना। हाँ, अब स्टॉप शेयर कर दो। हाँ आप स्टॉप शेयर कर दो प्लीज। हाँ हाँ शेफाली दिवाकर झा हो गया सभी का ना? हाँ हो गया। जी जी ठीक है। आप देखो यहाँ पे ना वो तीनों के तीनों जो आपकी एक्सेल सीट थी वो आ गए, उसमें जो भी कॉलम्स थे वो कॉलम्स आ गए। ठीक है, अब हमें पहले सबसे पहले डाटा देखना, विजुअलाइजेशन पे बाद में जाते हैं कि हमारा डाटा कहाँ से आएगा वो। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्म डाटा में आप जाओगे ना, ट्रांसफॉर्म डाटा में एक ऑप्शन है ट्रांसफॉर्म डाटा, उसको क्लिक करने का, इसको क्लिक करो, ये पावर क्वेरी एडिटर खुल जाएगा। ठीक है, पावर क्वेरी एडिटर नथिंग एल्स इज जस्ट लाइक एक्सेल ओनली। आप देखोगे पावर क्वेरी एडिटर में जैसे एक्सेल में सेल्स रो कॉलम्स बने आते थे, इसमें भी वैसे ही बनकर आ गया। ओके, ऊपर इसमें रिबन्स बने आ रहे हैं, होम, ट्रांसफॉर्म, ऐड कॉलम, व्यू, टूल्स, हेल्प। एक्सेल में भी आप देखोगे तो ऊपर रिबन्स बने आते हैं, है ना। अब आज जैसे फर्स्ट क्लास है, हम सबसे पहले डाटा के बारे में डिस्कस करेंगे, इस होम रिबन के बारे में डिस्कस करेंगे और बेसिक विजुअलाइजेशन का डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो डाटा टाइप पता है, आप लोग सब लोग टेबलू की क्लास कर चुके हैं, है ना। डाटा टाइप क्या होते हैं आयुष बताओगे आप? डेटा टाइप जो भी वैल्यू उसका मतलब क्या डेफिनेशन क्या बोले इसमें, मतलब या स्ट्रिंग है, इंटीजर है, फ्लोट है, हाँ वो डिफाइन करता है कि वो किस फॉर्मेट में है। हाँ, डाटा का फॉर्मेट डिफाइन करता है। हाँ डाटा साइंस में बहुत जरूरी होता है डाटा टाइप, ठीक। क्योंकि हम उस पे मान लो कि एक सिप मोड का कॉलम है जिसमें स्टैंडर्ड क्लास ओए दे रखा है, एक कस्टमर आईडी का है। इन दोनों कॉलम में हम कोई न्यूमेरिकल फंक्शन तो परफॉर्म नहीं कर सकते ना। फंक्शन तो हम परफॉर्म कर सकते हैं सिर्फ इंटीजर पे या डेसिमल पे या नंबर्स पे, है ना।
तो हर एक सोर्स में, हर एक टूल्स में ना कुछ डिफाइंड डाटा टाइप्स होते हैं। पावर बीआई या टेबलू करता क्या है, खुद से इतना स्मार्ट होते हैं ये सारे टूल्स कि खुद से डाटा टाइप डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, एक्सेल में क्या है, हमें डाटा टाइप ऊपर से डिफाइन करना होता है। देखो सबसे पहले नीचे देखो, तो नीचे वो डाटा का सारा कुछ बता दे रहा है। 21 कॉलम्स है हमारे डाटा में, 99999 प्लस रोज है। ठीक है, और इसने बता दिया कॉलम की प्रोफाइलिंग बेस्ड ऑन टॉप 1000 रोज। अब इसका क्या मतलब हुआ, कॉलम प्रोफाइलिंग बेस्ड ऑन टॉप 1000 रो कि पावर बीआई ने हमारे टॉप 1000 रो को पढ़ा और उसके बाद एक जहां एक दिखा रहा है डाटा टाइप उसने डिफाइन कर दिया। ये देखो रो आईडी को उसने डिफाइन किया है, इसको डिफाइन कर रखा है, ऑर्डर डेट को डेट की तरह डिफाइन कर रखा है, शिप डेट को डेट की तरह, ये जो सिंबल बने हुए हैं। अगर आप चाहते हो कि अगर आपके डाटा में बहुत ज्यादा बीच में गैप्स हैं, जैसे मैंने बताया इंडस्ट्री में कभी भी क्लीन एंड क्लियर डाटा कभी भी नहीं मिलता है। डाटा में यू हैव टू परफॉर्म सो मेनी नुआंसेस, देयर विल बी सो मेनी नल वैल्यूज इन डाटा, देयर मे बी सो मेनी जीरोस इन डाटा। डाटा कभी भी क्लीन नहीं होगा, डाटा कभी भी ट्रिम नहीं होगा, है ना। कुछ आपको खुद से परफॉर्म करना पड़ता है। सो इफ यू वांट टू डू ऑल दीज डाटा नुआंसेस एंड यू आर नॉट हैप्पी कि इसने जो डाटा टाइप किया बेस्ड ऑन टॉप 1000 रोज है, तो आप इसको यहाँ से कॉलम प्रोफाइलिंग बेस्ड ऑन एंटायर डाटा सेट भी कर सकते हो। इस केस में होगा कि ये मोर एक्यूरेट होगा लेकिन थोड़ा सा लेस एफिशिएंट हो जाएगा, टाइम ज्यादा ले लेगा। अगर आप डाटा सेट कुछ भी डाटा टाइप चेंज करना चाहते हो, एक्सेल की तरह है, आप कुछ भी जैसे आपको लग रहा है स्टेट है, इसको मैं नंबर देना चाहूं, आप नंबर दे दो, वो एरर आ जाएगा। ओके, ये देखो एरर आ गया क्योंकि वो नंबर्स हो ही नहीं सकते थे ना, वो तो स्टेट का नाम दे रखा था। तो आप यहाँ से डाटा टाइप खुद से भी चेंज कर सकते हो। आप किसी कॉलम को सिलेक्ट करो, आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। आप जब देखो उसको सिलेक्ट करोगे वो दिखा रहा है, इसमें एक टेस्ट है तो ऊपर देखो डाटा टाइप टेस्ट दिखा रहा है। ये ऑर्डर आईडी अगर उसने टेस्ट दे रखी है तो टेस्ट दिखा रहा है, यहाँ पे डाटा टाइप भी दिखा रहा है, ऑर्डर डेट भी डेट दे रखा है तो दिखा रहा है। आप यहाँ से कुछ भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब होता क्या है, हम जब भी चेंज करते हैं ना, पावर बीआई एक और स्मार्ट ऑप्शन देता है पावर बीआई एडिटर में, आप देखोगे ना तो एक इसमें एक अप्लाइड स्टेप्स दे रखे हैं। ठीक है, सोर्स, नेविगेशन, प्रमोटेड हेडर और चेंज टाइप। सोर्स देखोगे तो सोर्स हमारे 3 सोर्स थे, ऑर्डर, टेबल और ऑर्डर, पीपल और रिटर्न, 3 टेबल थी हमारे पास। ठीक है, फिर उसने डाटा को नेविगेट किया। अभी नेविगेट में देखोगे ना, इसमें कुछ भी डिफाइन नहीं कर रखा है, एबीसी 1 2 3, एबीसी 1 2 3 कौन सा क्या है हमें नहीं पता है। तीसरा क्या है, प्रमोटेड हेडर्स, फिर उसने हेडर्स जो है उसको ऊपर किया, फिर इसका टाइप चेंज किया। अब हम इनमें से किसी भी एक स्टेप में कुछ भी करते हैं ना, यहाँ पे स्टेप सारे के सारे आते जाते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूं कि ये जो कैटेगरीज है, मैं इसका डुप्लीकेट बनाना चाहता हूँ एक कॉलम, इसको राइट क्लिक करके मैं यहाँ पे डुप्लीकेट बनाऊंगा। ये देखो इसका एक नाम आ गया डुप्लीकेट कॉलम, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्टेप हो गया। इसको हम रीनेम भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको रीनेम कर दूं एड अ कॉलम। होगा क्या, कल के दिन अगर मान लो सुधांशु इस पावर क्वेरी एडिटर को देखना चाहे कि इसमें हर्ष ने क्या क्या चेंज कर रखे हैं, तो मैंने यहाँ पे सारे के सारे स्टेप बाय स्टेप डिफाइन कर रखा है कि अब मैंने इसमें इस डाटा में चेंज किया। अगर मैं इसको यहाँ से डिलीट कर दूंगा तो ये कॉलम चला जाएगा और वापस पुरानी तरह आ जाएगा। जैसे कि एक तरीके से और आपको बताऊं, बिल्कुल जैसे एक्सेल में होता है ना, शिफ्ट मोड है। ठीक है, एक्सेल में रिप्लेस होता है, रिप्लेस वैल्यू आपने पता होगा कंट्रोल एच से हम कर देते हैं। ठीक है, अब इसमें भी अगर हम रिप्लेस करना चाहते हैं स्टैंडर्ड क्लास, ठीक है, स्टैंडर्ड क्लास का नाम हम मान लो कुछ भी रखना चाहते हैं, स्टैंडर्ड क्लास का नाम हम फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास को हम चेंज करके और गुड क्लास करना चाहते हैं। ठीक है, गो टू रिप्लेस वैल्यू और उस कॉलम को सिलेक्ट करो। ठीक है, हमें क्या रिप्लेस करना है, हमें रिप्लेस करना है फर्स्ट क्लास
इसको हमें रिप्लेस करना है गुड क्लास से। एक इसमें देखो एडवांस ऑप्शन भी आता है। एडवांस ऑप्शन मैं आपको बता दूं होते क्या हैं। अगर आपने कभी एक्सेल में देखा हो, जब रिप्लेस करो एक एडवांस आता है मैच एंटायर सेल कंटेंट। एंटायर सेल कंटेंट में क्या होता है, हमें रिप्लेस करना है फर्स्ट क्लास को गुड क्लास से। तो वो ये कह रहा है कि पूरे के पूरे सेल कंटेंट को मैच करो। अगर कहीं पे फर्स्ट क्लास 1 है तो भी रिप्लेस हो जाए, फर्स्ट क्लास 2 है वो भी रिप्लेस हो जाए, फर्स्ट क्लास 3 है वो भी रिप्लेस हो जाए। या फिर सिर्फ अगर सिर्फ फर्स्ट क्लास रिप्लेस करना है तो इसको अनटिक कर देंगे। एक स्पेस रिप्लेस यूजिंग स्पेशल कैरेक्टर्स होता है, जब हम इसको टिक कर देंगे तो स्पेशल कैरेक्टर आना आ जाएगा। तो अभी हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ ये देखना है कि हमने फर्स्ट क्लास को गुड क्लास से रिप्लेस कर दिया। ओके, अभी देखोगे जहां जहां फर्स्ट क्लास है वहां वहां गुड क्लास हो गया। ठीक है, एक ऑटोमेटिक एक स्टेप हो गया जिसका नाम था रिप्लेस वैल्यू। अब मैं क्या करूं, इसका मैं अगर नाम चेंज कर देता हूं, मैं नाम लिख देता हूं इसका रिप्लेस शिप मोड। तो ये स्टेप इसमें अब हमेशा रहेगा। अब मैं इसमें कुछ भी चेंजेस करना चाहूं करता रहूंगा। अब मुझे पता चला कि नहीं, ये मैंने जो किया था इसको मैंने फर्स्ट क्लास को गुड क्लास से रिप्लेस किया था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे फर्स्ट क्लास को किसी भी नाम से प्रीमियम क्लास से रिप्लेस कर देना चाहिए था। 5-10 स्टेप के बाद भी अगर मुझे याद आता है तो आप ये देखोगे अप्लाइड स्टेप में ना, एक यहाँ पे सेटिंग का भी ऑप्शन होता है, इसको क्लिक करोगे ना आप उस स्टेप को फिर से चेंज कर सकते हो। आप उसको प्रीमियम क्लास कर दो। मतलब कि ये पावर क्वेरी एडिटर में हमेशा एड ऑन फीचर्स हैं कि आपने एक बार चेंज कर दिया तो आप उसको दोबारा भी वापस एडिट कर सकते हो, आप देख सकते हो कि क्या हुआ है। और अगर मैं इसको यहाँ से डिलीट कर दूंगा तो सारा कुछ चेंजेस डिलीट हो गया। ये जो शुरू में हमारा डाटा पहले सोर्स से आया था, नेविगेट हुआ था, प्रमोट हेडर्स हुआ था, चेंज टाइप का वही रहा। ये इतना समझ में आ रहा है ना? हेलो, हाँ जी। बिल्कुल आसान सा है ना? अगर ऑर्डर डेट है, हम ऑर्डर डेट का टाइप चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, डेट और टाइम करना चाहते हैं। वैसे टाइम आइडियली होगा नहीं, अब वो फिर से हमेशा जब भी आप कॉलम टाइप चेंज करोगे ना तो पूछेगा आपको न्यू स्टेप करना है, रिप्लेसमेंट कनेक्ट करना है। ऐड न्यू स्टेप करोगे तो यहाँ पे एक स्टेप दिखा देगा वो कि आपने इसका टाइप चेंज किया है। आप इसको डिलीट करोगे तो वो वापस चला जाएगा। इससे ना आप हमेशा एक हियरार्की मेंटेन कर सकते हो कि आपने डाटा के अंदर क्या क्या और कब कब चेंजेस कर रखे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हमें यही चेक करना पड़ता है कि हमारा जो डाटा आ रखा है वो सही आ रखा है या गलत आ रखा है। ठीक है, अब जैसे मैं प्यूपल पे गया, इसमें कोई बता सकता है कि क्या कोई गलती है यहाँ पे? कॉलम नहीं, क्या गलती है बताइए। डेटा पर्सनल रीजन कॉलम नेम है, वो रो का है। पर्सन और लीजन ये दोनों कॉलम के हेडर्स हैं, जबकि इसने क्या कर रखा है, इसने कॉलम 1 कॉलम 2 नहीं किया। ठीक है, तो पावर भी होम में एक ऑप्शन होता है, देखो यूज फर्स्ट रो एज हेडर्स। जब मैं इसको क्लिक कर दूंगा ना तो ये दोनों हेडर्स बन जाएंगे और ये सिर्फ 4 एंट्री रह जाएगी। अब ठीक है, ये आप यहां भी कर सकते हो। अगर आपको लगता है आपकी जैसे इसने बाय डिफॉल्ट पावर बीआई ने फर्स्ट रो को एज ए हेडर ले लिया, आपको चाहिए नहीं लेना है ना, आपको हेडर्स को फर्स्ट रो की तरह यूज करना है, आप हेडर्स को फर्स्ट रो की तरह कर दो। तो देखो कॉलम नेम 1 2 3 हो गया। इस केस में अब आपका डाटा टाइप कुछ भी डिफाइन नहीं रहा। देखो डाटा टाइप में क्या आ गया, एनी आ गया, कुछ भी हो सकता है। आइडियली हमें करना क्या चाहिए, हमें डाटा को देखना चाहिए, इस डाटा को हम देखें, देख के समझें कि हाँ हमें पहली रो को हेडर की तरह यूज करना चाहिए। जैसे हम हेडर की तरह यूज करेंगे देखो सारे सारे स्टेप आते जा रहे हैं और पावर बीआई खुद से डाटा टाइप डिफाइन करता जा रहा है। इन केस अगर पावर बीआई में आप कोई डाटा टाइप गलत भी डिफाइन कर देते हो ना तो एरर दे देता है। जैसे कि अगर ऑर्डर आईडी है, ठीक है, ऑर्डर आईडी को मैं डेट में बदल देता हूं,
आप देखोगे उसने खुद ही एरर दे दिया, क्योंकि डेट में बदल ही नहीं सकता है। और जब आप उसके ऊपर रखोगे ना कर्सर, तो नीचे एरर भी डिफाइन करता है वो, देखो, वी कुडंट प्लेस द इनपुट प्रोवाइडेड एज डेट वैल्यू डिटेल। उसने बता दिया कि इसको हम डेट में कन्वर्ट कर ही नहीं सकते हैं। और डाटा न्यूआंसेस के लिए इसमें कई सारे ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। अगर आप देखोगे तो होम मैंने बताया ना आज, रिमूव रो और रिमूव कॉलम्स, कीप रोज। रिमूव रोज के अंदर आप देखोगे ना, तो इसमें एक ऑप्शन आ रहा है रिमूव एरर्स। इसमें होगा क्या, वो सारी की सारी रो चली जाएंगी जिसमें एरर है। अगर अभी मैं ये करूंगा तो पूरा का पूरा डाटा सेट चला जाएगा। क्यों? क्योंकि सभी में एरर्स हैं। ये सारा चला गया। अब मैं यहां से अगर इनको चेंज कर दूं, और भी अगर आप इसको एक्सप्लोर करोगे रिमूव रो को, इसके अंदर है रिमूव टॉप रोज। तो टॉप रोज में कितनी रिमूव करना वो नंबर पूछेगा। बॉटम में भी वो फिर नंबर पूछेगा, बॉटम से कितनी रो रिमूव करनी है। अल्टरनेट रो में वो पूछेगा कहां से शुरू करना है, कितनी हटाना है और कहां तक करना है, ठीक है। रिमूव डुप्लीकेट्स, इसमें डुप्लीकेट्स का भी ऑप्शन है। अगर आप किसी एक कॉलम पे सिलेक्ट करके डुप्लीकेट्स हटाना है एक्सेल में, जैसे कि हमें पता है ऑर्डर आईडीज में कई सारे डुप्लीकेट्स हो सकते हैं। कुछ याद है, आई थिंक मुझे जितना याद आ रहा है कि कुछ 5000 करीब यूनिक वैल्यूज थी, 4000 डुप्लीकेट थे। मैं ऑर्डर आईडी पे जाके रिमूव डुप्लीकेट्स कर देता हूँ। ओके, तो इसमें सिर्फ अब यूनिक वैल्यूज रखी हुई हैं। तो वही के वही ऑप्शंस आ रहे हैं होम लेवल में, जो कि हमने एक्सेल में एक्सप्लोर कर रखे होते हैं, है ना। और रिमूव कॉलम्स का भी, जैसे एक मैं आप लोगों को बता देता हूं कि रिमूव कॉलम जैसे रो आईडीज है। रो आईडी सबको पता है ना, ये यूनिक है इस वाले डाटा सेट के लिए। एक ग्रैन्युलरिटी डिफाइन कर रही डाटा की। आप लोगों ने टेबलू में ग्रुपिंग वगैरह तो पढ़ लिया होगा ना, पढ़ा? हाँ हाँ। हाँ, तो ये जो डाटा की ग्रैन्युलरिटी डिफाइन कर रही रो आईडी, क्योंकि ये बिल्कुल यूनिक है। हर एक ऑर्डर के लिए, हर एक एंट्री के लिए एक अलग अलग रो आईडीज है। अब ये देखो, ये रो आईडीज ना शॉर्ट नहीं है। एक्सेल में भी शॉर्ट नहीं है, तो इसमें भी शॉर्ट नहीं है। तो हमने बताया वो सारा कुछ, इसको हम शॉर्ट भी कर सकते हैं। कोई बताएगा कहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं? देखो कहीं पे कुछ दिख रहा है शॉर्ट करने का ऑप्शन? एक्सेल में जैसे साइन होते हैं वैसे साइन कहीं पे दिख रहे हैं? ये सॉर्ट ए जेड वाला, गुड। जेड। इसको सिलेक्ट करो, इसको ए टू जेड कर दो। ये असेंडिंग फॉर्म में हो गया। इसको जेड टू ए कर दोगे, ये डिसेंडिंग फॉर्म में हो गया। यहां से भी सेम चीज यहां से भी होती है। अगर क्लियर सॉर्ट कर दोगे तो शॉर्टनिंग क्लियर हो जाएगी, है ना। यहां से भी हम असेंडिंग और डिसेंडिंग सॉर्ट कर सकते हैं। मैंने बताया था कि आप एक अगर किसी भी एक रो के बेस पे असेंडिंग डिसेंडिंग या सॉर्टिंग करते हो, पूरा का पूरा डाटा उन रिस्पेक्टिव कॉलम्स का वो उसी के अकॉर्डिंग सॉर्ट होता रहता है। इसमें भी वही, जैसे हम फिल्टर लगा सकते हैं। अगर सपोज मुझे सिप सिप मोड देखना है कितने, तो देखो इसमें फिल्टर लगा के देख सकते हैं। मुझे सिर्फ फर्स्ट क्लास की एंट्री देखनी है, मैंने सिर्फ फर्स्ट क्लास का फिल्टर लगा दिया। तो इस सॉर्ट ऑफ थोड़ा सा जो पावर क्वेरी एडिटर का खेल है, इस थोड़ा सा एक्सेल टाइप का हो जाता है ना। इसमें आगे हम पढ़ेंगे वो जितने भी एक्सेल के फंक्शंस वगैरह होते हैं, वो भी हम आराम से लगा सकते हैं। अब कोई बताएगा ये जो प्रोफाइलिंग जो आ रही है बेस्ड ऑन टॉप 1000 रोज पे आ रही है, अगर इसमें से अगर हम इसको बेस्ड प्रोफाइलिंग बेस्ड ऑन एंटायर डाटा सेट कर लेते हैं, तो ये ज्यादा एफिशिएंट होगा कि पहला वाला ज्यादा एफिशिएंट होगा? फर्स्ट वन। ऑफकोर्स फर्स्ट वन, क्योंकि ये जल्दी ले लेगा। मैंने अभी बताया था ना, दूसरा वाला हो सकता है कि ज्यादा एक्यूरेट हो, लेकिन अगर आप एफिशिएंट की बात करोगे तो पहले ही वाला ज्यादा एफिशिएंट रहेगा।
अब एक बार फिर से मैं वापस उस पर जब जाऊंगा ना, तो आप देखोगे उसमें अप्लाई और चेंजेस आ रहा होगा। यहाँ पे आपने जो भी चेंजेस कर रखे ना, यहाँ पे अप्लाई चेंजेस का ऑप्शन आता है। और अगर आपको पावर क्वेरी एडिटर बंद करनी है, ठीक है, आप डायरेक्ट बंद नहीं करना, इसमें 3 ऑप्शन आते हैं यहाँ पे, अप्लाई, क्लोज, क्लोज एंड अप्लाई। एटलीस्ट क्लोज एंड अप्लाई करना, तो जो भी चेंजेस हुए हैं इसमें, ठीक है, वो सारे के सारे चेंजेस यहाँ पे आ जाएंगे अप्लाई चेंजेस। हमने उसमें ऑर्डर में और पीपल में चेंजेस किए थे, वो सारे चेंजेस यहाँ पे भी आ जाएंगे। और इनकेस अगर हम सोर्स डाटा में कुछ भी चेंजेस करते हैं, ठीक है, तो फिर जब वापस यहाँ हो तो हमें उसको रिफ्रेश करना होता है। यहाँ पे सोर्स डाटा में एक बार चेंज करने के बाद अभी तो वो लोड हो रखा है तो दिखेगा, लेकिन पावर क्वेरी एडिटर के बाद फिर से वो फिर उसमें एरर आ जाएगा, तो हमें डाटा को रिफ्रेश करना होता है। एक बार फिर से मैं बताता हूँ, पावर क्वेरी एडिटर खुलता है यहाँ से ट्रांसफॉर्म डाटा से, एक एक टेबल बता देती है, जैसे एक्सेल की टेबल होती है। इसमें आप जो भी स्टेप करते हो, यहाँ पे सारे के सारे स्टेप बनते जाते हैं। आप उसको रीनेम कर सकते हो, उसको एडिट कर सकते हो अगर आप उसमें कुछ भी एडिशन करना चाहो। डाटा टाइप आप खुद से अपना डिफाइन कर सकते हो, वैसे तो पावर बीआई डिफाइन करता है। आप इसमें कॉलम को डुप्लीकेट बनाने के लिए ये होता है, इसमें अगर आप कॉलम को डुप्लीकेट बना रहे हो तो वो वाला कॉलम तो रहेगा रहेगा, एक और दूसरा कॉलम बन जाएगा डुप्लीकेट कॉलम, जो कि लास्ट में बन जाएगा, और उसका नाम भी ऑर्डर आईडी डुप्लीकेट करके हुआ है, खुद से बना देगा ऑर्डर आईडी कॉपी। उस वाले कॉलम के साथ आपका कुछ भी नहीं हुआ। एक आप यहां से वो भी कर सकते हो, जो रिप्लेस करना है रिप्लेस कर सकते हो। हाँ, जो जैसे मैंने एक्सेल में बताया था सिंपल, आप वो भी सिंपल कर सकते हो कि इसमें टेस्ट टू कॉलम जो मैंने बता रखा था ना, टेस्ट टू कॉलम यहाँ भी आप कर सकते हो। स्प्लिट कॉलम का ऑप्शन आ रहा है, आप स्प्लिट वो पूछ रहे हैं किसके थ्रू करना है, डेलीमीटर, नंबर ऑफ कैरेक्टर, पोजीशन। मान लो मैं डेलीमीटर पे गया, ऑर्डर आईडी में डेलीमीटर क्या है, 8 न्यू स्टेप, हमें पता है कि डैश है, ठीक है। अब वो पूछ रहा है करना है लेफ्ट मोस्ट डेलीमीटर, राइट मोस्ट या ईच अकरेंस। मैंने कह दिया ईच अकरेंस है, मेरा पहले से बाय डिफॉल्ट डला हुआ है, मैंने डैश डाल दिया, ठीक है। करोगे तो ये टेस्ट टू कॉलम हो जाएगा, मतलब कि सारा का सारा कुछ डेलीमिट हो जाएगा और एक अलग अलग कॉलम्स बन जाएंगे, जिसका नाम वो ऑटोमेटिक, अब इसका आप रीनेम भी कर सकते हो। यहाँ पे इसको मैं करना चाहूँ स्टेट, क्योंकि अब क्या है, इससे स्टेट वाइज सेपरेट हो गया, ठीक है। स्टेट ओके, मैं इसका नाम स्टेट 1 कर देता हूँ। क्या है, ये ईयर है, या इसका नाम ईयर 1 कर दो, ओके। आप ये सारा का सारा नाम भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। वही चीज है जो कि हम सारा का सारा एक्सेल पे एक बार देख चुके हैं, है ना। इसको अगर हम इसमें खेलना चाहें, हम इसको डुप्लीकेट भी कर सकते हैं, यहाँ से भी इसको रीनेम कर सकते हैं, इसका नाम कुछ चेंज करना चाहें, इस पूरे के पूरे सीट को हम डुप्लीकेट करना चाहें, इस पूरे पूरे सीट को डुप्लीकेट कर सकते हैं। अब एक बात बताओ, कोई मुझे ना, मैं एक कस्टमर टेबल बनाना चाहता हूँ जो कि यूनिक हो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा उसके लिए? मतलब मैं फिर बता देता हूँ, मेरा क्वेश्चन क्या है, मैं एक कस्टमर कॉलम बनाना चाहता हूँ। कस्टमर कॉलम में डिटेल्स क्या होगी, कस्टमर आईडी और कस्टमर नेम, ओके। और मैं यूनिक बनाना चाहता हूँ उसको, कि ये सारा का सारा बिल्कुल यूनिक हो, एक कस्टमर आईडी हो, एक कस्टमर हो। तो मैं कैसे बनाऊंगा? डुप्लीकेट रिमूव कर देंगे। डुप्लीकेट तो रिमूव करूंगा, सबसे पहले मैं सारे के सारे कॉलम्स रिमूव करूंगा, ठीक है। जब कॉलम रिमूव में जाता हूं तो देखो उसमें 2 ऑप्शन आते हैं, रिमूव कॉलम्स, रिमूव अदर कॉलम्स। अब मैं अगर रो आईडी को सिलेक्ट करता हूं, ठीक है, और रिमूव कॉलम करता हूं, तो इसका क्या मतलब है, वो कह रहा है कि रो आईडी को रिमूव कर दो, बाकी सारे को रहने दो, रो आईडी चली गई।
आपकी बार मैं क्या करता हूँ, रिमूव अदर कॉलम्स का क्या मतलब हुआ, मैंने जिसे सिलेक्ट किया उसके अलावा बाकी सबको, जैसे मुझे कस्टमर आईडी कस्टमर नेम चाहिए, इन दो को मैंने सिलेक्ट किया, मैं रिमूव कॉलम्स में गया और मैंने क्या रिमूव अदर कॉलम्स, वो सारे के सारे सिर्फ एक एक कस्टमर आईडी और कस्टमर नेम रह गया। ठीक है, अब इसमें से मैं डुप्लीकेट्स किसके बेस पे रिमूव करूं, आईडी की नेम? आईडी। आईडी, नेम क्यों नहीं? एक से हो जाएगा रिप्लेस तो सेकंड से भी हो जाएगा शायद। बिल्कुल एग्जैक्टली, एक से हो जाएगा तो सेकंड से हो जाएगा, मेक सेंस, क्योंकि एक कस्टमर आईडी को एक नेम असाइन कर रखा है। बट मैं सजेस्ट आप लोग जब भी इस तरीके के कोई काम करें ना, तो आईडी पर प्रेफर करें, क्योंकि कस्टमर नेम एक बंदे का दो भी हो सकता है। हर्ष अग्रवाल के लिए दो बंदों के नाम भी हो सकते हैं जिनको अलग आईडी असाइन हुई थी। अगर हम नेम से करेंगे ना तो एक हर्ष अग्रवाल की आईडी चली जाएगी, लेकिन आईडी सिस्टम हमेशा एक यूनिक ही असाइन करेगा, है ना। तो हम इससे क्या करते हैं, हम इससे डुप्लीकेट रिमूव कर देते हैं। ये हमारी कस्टमर टेबल बन गई, इसका हम नाम दे सकते हैं कस्टमर टेबल। और इससे क्या क्या हम खेल सकते हैं, ओके तो मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, और होम टैब ही रहते हैं अभी। शॉर्टनिंग बता दी मैंने, असेंडिंग टू डिसेंडिंग, डिसेंडिंग टू असेंडिंग कर सकते हैं हम, है ना। डाटा सोर्स सेटिंग का कोई अभी है नहीं यूज। ये अभी बेसिक सा मैंने पावर क्वेरी एडिटर आप लोगों को फैमिलियर बता दिया है ना। इसमें कोई भी डाउट हो तो बताओ अभी, किसी को भी कोई भी डाउट हो। मैं बहुत जल्दी तो नहीं बता रहा हूँ। नहीं नहीं, एक्सेल भी यूज करा हुआ ना, ये बिल्कुल सेम वैसा ही लग रहा है अभी, हाँ इसलिए सेम कोई दिक्कत नहीं हो रही। पावर बी आई एक्सेल ही है। अच्छा। सिंपल, बस इसमें एक ही चीज आप मान लीजिए, विजुअलाइजेशन अच्छे से हो जाता है, विजुअलाइजेशन आसान होता है। जो हम लोगों ने टेबलू में इतने सारे चार्ट्स बनाए हैं, वही उसी टाइप के चार्ट्स हम पावर बीआई में भी बना सकते हैं। ओके, अभी तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, मतलब सिमिलर लग रहा है, और बाकी यूज करेंगे कुछ आएगा तो पूछेंगे। हाँ, जैसे इसको जितना यूज करोगे बाकी मैं भी। अब जब वापस इसमें जाओगे ना, आप इसको डायरेक्ट बंद भी नहीं कर सकते, करोगे ना तो पूछेगा सेव करना है नहीं करना है। देखो, डू यू वांट टू अप्लाई चेंजेस, आइडियली मैं अप्रोच ये कहूंगा कि इसके बदले हमें एक आइडियल प्रैक्टिस लगानी चाहिए कि हम यहाँ पे जाएं, पहले तो अप्लाई करें उसको, सारे जो भी चेंजेस हुए हैं, लेट इट बी अप्लाइड। हमने कस्टमर टेबल बना दी थी तो वो एक्स्ट्रा बन गई। इसके बाद हम इसको यहां से क्लोज कर दें, तो यहाँ पे वो अप्लाई चेंजेस नहीं दिखेगा। अब देखो, हमने जो भी कस्टमर टेबल बनाई थी तो यहाँ कस्टमर टेबल आ गया। हमने जो भी चेंजेस किए होंगे वो सारे के सारे चेंजेस यहाँ पे दिखेंगे। ऑर्डर आईडी के हमने कई सारे कॉपी बना दिए थे, ऑर्डर आईडी के कई सारे कॉपीज दिख रहे हैं। और ये सारा का सारा डाटा अगर आप देखोगे ना, इसमें अल्फाबेटिकली अरेंज होता है। अगर हमें कुछ देखना है, हमें कैटेगरी को ढूंढना है, हमें सेल को सर्च करना है ना, तो हमें सर्च करने की जरूरत नहीं है, अल्फाबेटिकली हम इसमें सर्च कर सकते हैं। जैसे और कुछ नहीं मिल रहा तो हमें सेल नहीं मिल रहा, हमें टाइप कर सकते हैं। हमें सब कैटेगरी नहीं मिल रहा, हम यहाँ टाइप कर सकते हैं। ठीक है, अब आप ये देखोगे ना, अभी तो मैंने एक डाटा टाइप बताया, अभी देखो किसी किसी के सामने सम का समेशन का साइन आ गया। कोई बता सकता है समेशन का साइन क्यों आया? कैलकुलेशन कर सकते हैं। नहीं, समेशन का साइन नहीं दिखा रहा कि इसमें न्यूमेरिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। आल्दो उसने रो आईडी और पोस्टल कोड को भी समेशन ले लिया, लेकिन रो आईडी और पोस्टल कोड पे हम कोई न्यूमेरिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो डजंट मेक एनी एनालिटिक्स। सेल्स पे, प्रॉफिट पे, डिस्काउंट पे, है ना, प्रॉफिट पे, इन पे हम कुछ भी कर सकते हैं। इनका मिनिमम, मैक्स, एवरेज, ओवरऑल कैटेगरी वाइज एनालिसिस, सब कैटेगरी वाइज
कर सकते हैं। तो ये जो समेशन साइन है वो ये शो कर रहा है कि हम इसको वो कर सकते हैं, इसमें हम न्यूमेरिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अब सेकंड थिंग मैं बताता हूँ, जैसे टेबलू है, टेबलू में होता क्या है कि एक सीट में मतलब एक डैशबोर्ड में एक ही चार्ट बनता है, ठीक है। इसमें होता है कि हम एक के अंदर मल्टीपल चार्ट बना सकते हैं एक डैशबोर्ड के अंदर। यहां से आप पेज इंसर्ट कर सकते हो, पेज का अगर डिलीट करना है डिलीट कर सकते हो, ठीक है। उसका नाम चेंज करना है आप उसका नाम चेंज कर सकते हो, ठीक है। उसको हाइड करना तो आप हाइड कर दोगे। हाइड केस में होता क्या है, हमें पावर बीआई बना के ना ये रिपोर्ट पब्लिश करनी होती है, सर्वर पे भी हम पब्लिश करते हैं। बेसिकली इंडस्ट्री में पावर बीआई के हमने वो ले रखा होता है पूरा का पूरा सर्वर, ठीक है। सर्वर की लिमिट होती है कि आपको 10 जीबी का स्पेस दे रखा है, 50 जीबी का स्पेस दे रखा है, तो हम ये सारी की सारी रिपोर्ट बना के पब्लिश करते हैं। तो अगर आप किसी पेज को हाइड कर दोगे तो वो सर्वर पब्लिश नहीं होगा। अब यहाँ इसके ना तीन ये होते हैं ब्लॉक, तीन कंपोनेंट होते हैं। एक रिपोर्ट होता है, एक डाटा होता है, एक मॉडलिंग होती है। ये तीनों के तीनों इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। रिपोर्ट में तो हम क्या है रिपोर्ट बनाते हैं, ठीक है। डाटा में हम क्या करते हैं, जो डाटा अभी हमें वहां पे दिख रहा था ना, अगर मैं बात करूं ऑर्डर टेबल की, कस्टमर टेबल ही क्यों दिख रहा, ऑर्डर टेबल चाहिए ना, हाँ। तो यहाँ पे भी वो वाला डाटा हमें दिखता है। अब डाटा का टाइप तो हम वहां से चेंज कर सकते हैं। देयर इज अ थिंग जिसको हम कहते हैं डाटा का फॉर्मेट, वो अभी मैं बताऊंगा। फॉर्मेट, टाइप और फॉर्मेट में पता है किसी को क्या डिफरेंस होता है? टाइप तो हमने मान लो उसको डिफाइन कर दिया कि भाई ये बूलियन है या ए स्ट्रिंग रहेगा, ए न्यूमेरिकल रहेगा। फॉर्मेट में क्या होता है, जैसे डिस्काउंट है, डिस्काउंट नंबर्स में दे रखा है, ठीक है। अब मैं आपसे कहूँ नंबर में डिस्काउंट डजंट मेक एनी सेंस, डिस्काउंट हमेशा परसेंटेज में होना चाहिए। तो आप यहां से इसमें परसेंटेज लगा सकते हो। डाटा का टाइप आपका न्यूमेरिकल जब भी था अब भी न्यूमेरिकल रहा, सिर्फ आपने इसमें क्या किया, इसमें फॉर्मेट चेंज कर दिया। सेल है, मैं कहूं कि इसके आगे मैं डॉलर वैल्यूज लगाना चाहता हूं, तो यहां से मैं डॉलर वैल्यूज लगा सकता हूं। सेम इस डाटा को ना हम यहां से भी खोल सकते हैं। अगर मान लो सेल है, हम इस पे प्रॉफिट है जैसे प्रॉफिट, हम यहां से राइट डबल क्लिक करेंगे ना इसके ऊपर, तो भी यही वाला बॉक्स खुल जाता है कॉलम टूल्स का। इसको भी हम डॉलर लगाना चाहते हैं तो इस पर हमने डॉलर लगा दिया। ए ऑलवेज रिमेंबर, यहाँ पे हम डाटा टाइप चेंज नहीं कर रहे हैं, वी आर चेंजिंग द डाटा फॉर्मेट। डाटा फॉर्मेट क्या है, आंखों का धोखा है। आप उसी उसी चीज को आपने नंबर्स में दिखाया, उसी चीज को आपने परसेंटेज में दिखाया, लेकिन यहाँ पे आपने उसका ना टाइप चेंज नहीं कर रखा है। मेक सेंस? आप ये वहां जैसे कि लेट मी शो यू, सेल है 8.2 डेसिमल तक है, हम इसके डेसिमल को चेंज करना चाहते हैं, 1 करना चाहते हैं, वो 1 कर दो यहाँ पे। डेसिमल 1 हो गया। एक डाटा टाइप यहां से चेंज हो रहा है, यहां से हम इसका फॉर्मेट चेंज कर रहे हैं। तो ये हमेशा याद रखना, एक्सेल पे भी हमने देखा हुआ है डाटा टाइप और डाटा फॉर्मेट में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये चीजें क्लियर समझ में आ रही है ना? यस। इसमें कोई भी डाउट हो अभी तो बता दूं। डाटा टाइप का मतलब होता है डाटा कैसे सेव्ड हुआ है, और फॉर्मेट का मतलब होता है कि आप डाटा को कैसे देख रहे हो, है ना। फॉर्मेट क्लियर। से ऊपर है। अभी हम आगे देखेंगे, अगर पावर क्वेरी एडिटर से हम जाते हैं, ठीक है। हमने जो अभी इसमें डॉलर का साइन लगाया, ठीक है, वो हम मैन्युअली भी कर सकते हैं, लेकिन वो डाटा टाइप पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा।
सेल है। अब इसमें अगर हम डॉलर का साइन लगाना चाहते हैं, ओके, देयर माइट बी ऑप्शन ऑफ ऐड प्रीफिक्स एंड ऐड सफिक्स। स्प्लिट कॉलम यहाँ भी आ रहा है, ठीक है। ये सब भी चलो मैं बता, अब जैसे यहाँ पे आ रहा है ऐड प्रीफिक्स ऐड सफिक्स। अब मैं अगर इसको डॉलर, सब पूरे को डॉलर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, मैं ऐड प्रीफिक्स कर देता हूँ, ठीक है। या उस केस में होगा क्या, आपका डाटा टाइप चेंज हो जाएगा, वो फिर न्यूमेरिक नहीं रहेगा। ये देखो एबीसी आ गया है ना। तो अब इस पे न्यूमेरिकल ऑप्शन हम परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। एक ट्रांसफॉर्म टैब में यहाँ पे कुछ जैसे स्प्लिट कॉलम हमने यहाँ से किया था, जो ये स्प्लिट कॉलम यहाँ पे भी आ रहा है, इसमें भी वही आ रहा है भाई, डेलिमीटर कैसे करना है, ठीक है। जिस भी कॉलम को हम सिलेक्ट करोगे, स्प्लिट कॉलम यहाँ से भी आता है और यहाँ से भी आता है। जैसे एक्सेल है वैसे ये है, इसमें यू कैन परफॉर्म वन थिंग फ्रॉम एन नंबर ऑफ वेज, ओके। ये चीज मैंने आप लोगों को उस समय भी बताई होगी। go to some numerical value, go some string like city, ओके। रिप्लेस वैल्यू यहाँ से भी हम कर सकते हैं। एरर को भी अगर हम किसी चीज से रिप्लेस करना चाहें तो एरर भी रिप्लेस करने का ऑप्शन है, कि हैच को हम जीरो से रिप्लेस करना चाहते हैं या जीरो को किसी चीज से रिप्लेस करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से कर सकते हैं। हाँ, अब ये फॉर्मेट, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, ये सब तो पता हुआ ना आप लोगों को। अगर इसको केस कर देंगे तो सारा का सारा नाम लोअर में हो जाएगा सिटीज का। अपर केस कर देंगे तो पूरा पूरा अपर में हो जाएगा। कैपिटलाइज ईच वर्ड कर देंगे तो पहला का पहला लेटर कैप्स में हो जाएगा, बाकी सारा स्मॉल में रहेगा। इस सिंपल में डाटा बता रहा हूँ। ट्रिम और क्लीन में क्या डिफरेंस होता है, याद है किसी को? पर्टिकुलर क्या है? ट्रिम हटाता अनवांटेड कैरेक्टर्स। जैसे कि मैंने लिखा रखा है माई नेम इज हर्ष अग्रवाल, तो माई और नेम के बीच में अगर 4 स्पेस है ना तो वो सिर्फ एक स्पेस रखेगा, ठीक है। अगर माई जो है वो जहां से शुरू होना चाहिए एक्सट्रीमली लेफ्ट से, उसके पहले 3 स्पेस एक्स्ट्रा है तो उनको भी हटा देगा। क्लीन करता क्या है, वैसे तो ये देखो खुद से बता रहा वो करता क्या है। रिमूव लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेसेस, ट्रिम पे रखोगे खुद ही बता देगा। रिमूव लीडिंग एंड ट्रेलिंग व्हाइट स्पेसेस फ्रॉम ईच सेल इन द सिलेक्टेड। क्लीन करता क्या है, डाटा में कभी कभी होता क्या है, डाटा मशीन से डाउनलोड करते हैं, कुछ इम्प्रिंटेबल कैरेक्टर्स होते हैं। कहाँ गया, इस पे बीच में रखना पड़ेगा कहीं पे। हाँ, रिमूव नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स। तो क्लीन का काम क्या होता है, नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स को रिमूव कर देता है। प्रीफिक्स और सफिक्स आपने देख लिया। अगर हमें किसी एक के पहले भी प्रीफिक्स सफिक्स लगाना है, हम उसको सिलेक्ट करो और ऐड प्रीफिक्स लगा दो, ऐड सफिक्स लगा दो। एक चीज और मैं बताना भूल गया, जो ग्रीन लाइन आती है ना, एक ग्रीन लाइन ना बीच में आप देखो, एक ग्रीन लाइन दिख रही है, डाटा की समरी बता देती है, डाटा में कितना एरर है। किसी भी एक ग्रीन लाइन के बीच में आपको सिर्फ हूवर्स रखना है, ये बता रहा। ये 100% वैलिड है, इसमें 0% एरर है, 0% एम्प्टी है। कभी कभी होता है कि हमारा लार्ज, मैंने बताया इंडस्ट्री में डाटा कभी भी क्लीन और क्लियर नहीं मिलता है। यू हैव टू परफॉर्म लॉट ऑफ न्यूएंसेस इन द डाटा। सो मेनी टाइम्स होता क्या है कि उसमें मान लो 10,000 एंट्रीज हैं जिसमें से 500 एंट्रीज ब्लैंक हैं, तो आपको बता देगा कितने परसेंट एंट्रीज आपकी एम्प्टी हैं, ठीक है। कितने परसेंट एंट्रीज में एरर है चेने है या एरर है। एरर का मतलब होता क्या है, कभी कभी हमने डाटा टाइप चेंज किया, अभी हमने देखा था ना,
और रॉन्ग डाटा टाइप हो गया तो एरर बता देता है। और कितना परसेंट डाटा, 100%। ये तो मैंने बताया जैसे सिंपल सुपर स्टोर का डाटा सेट है, ये बहुत ही क्लीन डाटा सेट है। जब आप लोग ऑफिस में इंडस्ट्री में काम करोगे कभी भी आपको इतना क्लीन डाटा सेट काम करने के लिए नहीं मिलेगा। तो बेसिकली टेबलू ने इस डाटा को बनाया था सिर्फ और सिर्फ सिखाने के लिए लोगों को, तो उन्होंने काफी अच्छा सा क्लीन डाटा बना रखा है। बेसिकली जब भी आपके पास कोई नया प्रोजेक्ट आएगा, कोई नया टास्क आएगा ना, तो उसमें से पहले डाटा क्लीन करना ही एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज होगी आप लोगों के लिए। आप क्लाइंट को भी जब कुछ प्रॉमिस करोगे कि अब टू परफॉर्म दिस एनालिसिस ऑन दिस डाटा, तो आप पहले डाटा क्लीनिंग, डाटा न्यूमेंसिस का टाइम उसको बताओगे। तो ये मैं ये बता रहा था, यहाँ से हम ये सब भी कर सकते हैं, इसका फॉर्मेट वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ जाएंगे तो फिर से ये अप्लाई चेंजेस ही पूछेगा। मैं एक बार एक दो छोटे ग्राफ्स भी आप लोगों को बना के दिखा देता हूँ। ग्राफ चार्ट्स इसमें सिंपल है, ड्रैग एंड ड्रॉप है। जैसे टेबलू में ड्रैग एंड ड्रॉप है ना, ऐसे इसमें है। आप लोग खुद तो खुद ही बता दोगे कि क्या करना है। उसको खुला, जैसे मैं सिंपल कहूँ, मैं कैटेगरी वाइज एक वो बनाना चाहता हूँ, सेल का बार चार्ट। क्या करूं मैं? इसमें दो ऑप्शन है। मैंने कहा ना मैं कैटेगरी वाइज सेल का बनाना चाहता हूँ। पहले क्या किया, मैंने कैटेगरी को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, और फिर मैंने सेल को सिलेक्ट कर लिया। इसने मैट्रिक्स बना के दे दी। यहां से अगर आप इसको लेके जाओगे ना, ऊपर देखोगे, माउस सही से काम नहीं कर रहा, एनीवे इसमें फोकस मोड का ऑप्शन आता है। जब आप फोकस करोगे तो लार्ज हो जाता है, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स बनकर आ गई। अब इस मैट्रिक्स का कोई मतलब तो है नहीं। अगर हमें मैट्रिक्स ही बनानी थी तो हम पाइवोट टेबल से भी बना सकते थे, पावर बीआई का यूज करने की जरूरत ही नहीं थी फिर हमें इसमें। तो आप विजुअलाइजेशन पे जाओ, आपने जो भी बनाया उसको आप जो भी चेंज करना चाहते हो ना, इसको सिलेक्ट करो। ये आपका चार्ट बन गया सेल्स बाय कैटेगरी का। इसको आप यहां से एक्सटेंड करना चाहो एक्सटेंड कर सकते हो, फ्रीली मूव कराना चाहो आप इसको ऐसे फ्रीली मूव करा सकते हो। एंड इट्स नॉट लाइक टेबलू कि आपकी एक सीट में एक ही चार्ट बनेगा। आप एक सीट में मल्टीपल चार्ट बना सकते हो। टेबलू में अगर आप लोगों ने डैशबोर्ड बनाया हो तो डैशबोर्ड बनाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। टेबलू में साइज का इशू होता है। डैशबोर्ड में एक डैशबोर्ड के अंदर कई सारे जब चार्ट हम बनाते हैं ना, कई सारी सीट्स को रखते हैं। पावर बीआई में वो सारी प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। इसका एक दूसरा वे हम वहां से भी बना सकते हैं। हम पहले से एक कोई चार्ट सिलेक्ट कर लें। सपोज मुझे पाई चार्ट बनाना है, ठीक है। यहाँ पे मैं ब्लैंक स्पेस पे गया और मैंने पाई सिलेक्ट कर लिया। अब वो पूछा डाटा सिलेक्ट करो, आपको किसका बनाना है? भाई मुझे वही कैटेगरी वाइज सेल्स का बनाना है। कैटेगरी वाइज सेल्स का चार्ट बनकर आ गया। अब इसमें एन नंबर ऑफ फॉर्मेटिंग आप खुद से कर सकते हो। ये देखो एक ऑप्शन आ रहा है फॉर्मेट एड विजुअल्स का। मैं फॉर्मेट विजुअल्स पे गया, ठीक है। लीजेंड हमने ऑन कर रखे हैं। देखो अगर लीजेंड ऑफ कर दूंगा तो लीजेंड चले जाएंगे। ये सारा कुछ याद है। लीजेंड वगैरह हमने एक्सेल में भी देखा था कि हम कैसे ये चार्ट बनाते हैं। पिवोट चार्ट में। हाँ, पिवोट चार्ट नहीं, पिवोट चार्ट तो अलग था। नॉर्मल एक चार्ट की भी क्लास हुई थी ना एक्सेल में। हाँ, जो लास्ट क्लास थी उसमें भी रिकॉर्डिंग देखोगे, हाँ। ये सारा कुछ बता रखा है, ठीक है। ये बिल्कुल ही बेसिक है। अब लीजेंड की हम पोजीशन अभी जैसे सेंटर राइट है, हम इसको बॉटम में करना चाहते हैं। देखो कहाँ है भाई, बॉटम में कर दो, ठीक है। जहां करना बॉटम सेंटर करना, बॉटम सेंटर में कर दो। ये परसेंटेज खुद शो कर रहा है कि पीछे से उस हमने पे आता डेटा हूँ। दिया? अब देखो हमें क्या ये दो वैल्यू शो कर रही हैं, ना शो कर रहा है परसेंटेज भी शो कर रहा है, ठीक है। अब इसको एक्सप्लोर करते हैं कहाँ होगा। मैं जनरल पे जाता हूँ, ठीक है। जनरल में देखो टाइटल इसने खुद से दे दिया, टाइटल ऑफ कर देंगे टाइटल चला जाएगा, ठीक है। टाइटल को मिडिल में लाना, टाइटल को खोलो, को मिडिल में ले आओ। लग रहा है टाइटल थोड़ा छोटा है, इसको बड़ा करना है, बड़ा कर लो।
छोटा करना छोटा कर लो, इसका फॉन्ट चेंज करना, इसका फॉन्ट चेंज कर दो, ठीक है। कैलिबरी रखना है, जो भी रखना है कैलिबरी कर दो, ठीक है। देखो डिटेल्स लेवल ऑन है, डिटेल्स लेवल ऑफ कर दोगे सारा कुछ चला जाएगा। अब अभी मैंने ऑन कर दिया, अब मैं आपको बता रहा हूँ दोनों दिखा रहा है, ये परसेंटेज भी दिखा रहा है, ठीक है, ये वो भी दिखा रहा है, वैल्यू भी दिखा रहा है। हम इस पे जाते हैं, इसको एक्सप्लोर करते हैं, पहले तो इसकी पोजीशन देखते हैं, आउटसाइड है, अगर डाटा इसके बार के अंदर करनी है हम इसको इनसाइड क्लिक कर देते हैं, ये इनसाइड चला जाएगा, ठीक है। अब डाटा वैल्यू देखो, इसमें ऑप्शन दोनों थे, वैल्यू और परसेंटेज, अगर हमें सिर्फ वैल्यू दिखानी हम सिर्फ वैल्यू को कर देते हैं, परसेंटेज चला जाएगा, ओके। हमें परसेंटेज दिखाना हम सिर्फ परसेंटेज को कर देते हैं, मेक सेंस, ओके। ये इसमें अगर मैं चाहूँ इसमें डाटा लेवल ऑन करना है, मैं इस वाले ग्राफ को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, इसके फॉर्मेट पे जाता हूँ, इसको डाटा लेवल ऑफ है इसका ऑन कर देता हूँ, ठीक है। अब ये मिलियंस में है, हमें डाटा को अगर इसको लेवल को कुछ भी देखो, एक मैं वैल्यूज अगर देखोगे तो ये डिस्प्ले यूनिट ऑटो है, मैं अगर इसको थाउजेंड्स में करना चाहूँ तो ये थाउजेंड्स में आ जाएगी। इसके वो उससे खेलने वाली बात है, मैं इसका फॉन्ट छोटा करना चाहूँ फॉन्ट छोटा कर दूंगा, ठीक है। इसको अगर बीच में लाना है, बीच में कहाँ से लाएंगे मुझे भी नहीं पता, मैं पोजीशन पे गया देखूं शायद इनसाइड सेंटर से बीच में आ जाएगी, हाँ इनसाइड सेंटर से बीच में आ गया। तो सारा का सारा ना खेलने के ऊपर है, मुझे इसका कलर चेंज करना है, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कलर चेंज कहाँ से होगा, मैं देख, हाँ देखो एक एक्स एक्सिस बाई एक्सिस ऑन कर रखा है तो दिख रहा है, अगर हम इसको ऑफ कर देंगे तो दिखेगा नहीं, ठीक है। हाँ अब जैसे मैंने कहा मुझे कलर, मुझे नहीं पता कलर कहाँ से आएंगे, मैं विजुअल्स पे गया, एक एक ऑप्शन को मैं एक बार पढ़ता हूँ, क्योंकि ये चीज कोई याद तो करेंगे नहीं हम लोग। कॉलम्स पे, ये देखो कॉलम्स पे क्या है, कलर बाय डिफॉल्ट आ रहा, हमने इसको सिलेक्ट करके कोई दूसरा कलर देना, हमने कोई दूसरा कलर दे दिया, ठीक है। एक पार्टिकुलर कॉलम को देना है, सिर्फ उसी कॉलम को सिलेक्ट करो, ठीक है, फॉर्मेट इसको सिलेक्ट करो, ठीक है। हाँ ये सारा का सारा डायनेमिक होता है, मैं बता दूंगा आप लोगों को बाद में, ये जब मैं फिल्टर की क्लास पढ़ाऊंगा ना तीसरी। अभी देख रहे हो आप, मैंने सिर्फ यहाँ पे टेक्नोलॉजी सिलेक्ट किया तो यहाँ पे भी टेक्नोलॉजी सिलेक्ट हो गया, बाकी दोनों के दोनों फर्नीचर और ये दोनों ना हाइड हो गए। यहाँ पे मैं ऑफिस सप्लाई सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे भी ऑफिस सप्लाईज आ गए, ये दोनों के दोनों हाइड हो गए। तो इसके लिए ना वो फिल्टर इसमें ना ऑटोमेटिक होते हैं, टेबलू की तरह नहीं होते, लगाने पड़ते हैं। तो इसमें ना इंटरेक्शन फिर डिफाइन करना पड़ता है, आप किस चार्ट का किस चार्ट के साथ ना इंटरेक्शन करना चाहते हो, कि आप इसमें एक फिल्टर लगाओगे तो दूसरी चार्ट में चेंज होगा या नहीं होगा, वो फिल्टर वाली क्लास में बताऊंगा मैं। बाकी इसमें जो अब जैसे कि मुझे यही जो फॉर्मेटिंग है इसमें मैं मान लो बॉर्डर अप्लाई करना चाहता हूँ इस वाली चार्ट में, ठीक है। मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, इसमें देखूंगा बॉर्डर कहाँ पे है, मुझे नहीं दिख रहा, मैं इस पे जाऊंगा, मैं बॉर्डर को एक्सप्लोर करूंगा, नहीं मिल रहा है, यहाँ सर्च कर लो, सर्च का ऑप्शन है, बॉर्डर आ जाएगा, वो विजुअल बॉर्डर्स ऑन कर दो। बॉर्डर का आपको कलर चेंज करना हो, बॉर्डर का कलर जो भी रखना हो बॉर्डर का कलर रख दो, ठीक है। बॉर्डर का जो थोड़ा सा साइज बढ़ाना हो बॉर्डर का साइज बढ़ा दो, ओके। ये लेवल है, लेवल में सेंटर में रखना चाहता हूँ, मैं विजुअल पे जाऊंगा, मैं सीधे सिर्फ लेवल टाइप करूंगा, लेवल ऑटोमेटिक आ जाएगा। डाटा लेवल, लेवल नहीं सॉरी टाइटल है, टाइटल पोजीशन मिडिल अलाइन हो गए,
और इनफैक्ट पावर बीआई इतना फ्रिक्वेंट चेंज करता है, 6 महीने पहले ये जो 2 ऑप्शन आप लोग देख रहे हैं ना, इसमें विजुअल और जनरल फॉर्मेटिंग में, उसमें 2 ऑप्शन नहीं आते थे, एक ही ऑप्शन के अंदर सारी फॉर्मेटिंग आती थी। अब इसने इसी फॉर्मेटिंग को 2 पार्ट में सब डिवाइड कर दिया, विजुअल और जनरल। तो है ना, बहुत जल्दी, बहुत ही फ्रिक्वेंट चेंज होता रहता है पावर बीआई। तो पावर बीआई इज ट्राइंग टू कम्पीट टेबलू राइट नाउ। आल्दो मार्केट में अभी टेबलू का शेयर बहुत ज्यादा है, रीजन बीइंग टेबलू मार्केट में पहले से आ गया था। ठीक है, टेबलू थोड़ा सा मोर कम्प्लेक्स टूल है, ज्यादा ज्यादा डाटा को हैंडल कर लेता है। टेबलू के कई सारे वर्जन्स हैं, टेबलू ऑनलाइन है, टेबलू प्रो है, टेबलू मोबाइल है, टेबलू डेस्कटॉप है, टेबलू सर्वर है। बट पावर बीआई मार्केट में मार्केट अपॉर्चुनिटी को अच्छा ग्रैप्स कर रहा है, और इंडस्ट्री में देयर आर सो मेनी इंडस्ट्री जिसमें अब पावर बीआई पे काम अभी शुरू होता जा रहा है, और एक टेबलू के कंपेयर में काफी आसान है सीखने में। ठीक है, अब जैसे मैं कह रहा हूँ, मैं यही वाली फॉर्मेटिंग किसी दूसरे चार्ट में लगाना चाहता हूँ। मैं नया चार्ट बनाता हूँ, मान लो जिसमें मैं बनाता हूँ प्रॉफिट वाइज कैटेगरी करता हूँ। मैं आपकी बार मैं यहाँ से सिंपल चार्ट सिलेक्ट कर लूंगा। अगर आप नहीं करना तो ब्लैंक स्पेस पे जाओ, प्रिपेयर क्यूएनए कर लेगा, इसके बाद आप इसको सिलेक्ट करो, सब कैटेगरी एंड प्रॉफिट। ओके, और चार्ट टाइप सिलेक्ट कर दो। सब कैटेगरी कहाँ है? ओके, लेकिन ये फॉर्मेटिंग जो हम अप्लाई करना चाह रहे थे वो फॉर्मेटिंग नहीं आई ना। अब इसमें कुछ भी हम ऐसा नहीं कर सकते इससे फॉर्मेटिंग हो जाए। सो देयर इज अनदर वे, इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। इसी चार्ट को कॉपी कर लो, कंट्रोल सी कर लो, कॉपी विजुअल्स आता है, कॉपी विजुअल्स कर लो, यहाँ पे पेस्ट कर दो इसको फिर से। ठीक है, इसमें एक डैशबोर्ड के अंदर वी कैन क्रिएट मल्टीपल ऑफ चार्ट्स, उसको हम खुद से अपने हिसाब से एडिट भी कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा छोटा कर दो। ठीक है, तो थोड़ा सा, अब मुझे क्या है, यही फॉर्मेटिंग चाहिए थी प्रॉफिट बाई सब कैटेगरीज में। तो मैं देखूँ एक्स एक्सिस में मेरी कैटेगरी, बाई एक्सिस में सेल है। यहाँ से मैं कैटेगरी हटाऊंगा इस चार्ट में, और एक्स एक्सिस में मैं एक्स एक्सिस में सब कैटेगरी ले जाऊंगा। ठीक है, यहाँ सेल है, मैं सेल हटा के प्रॉफिट ले जाऊंगा। तो हुआ क्या है, सब कैटेगरीज वाइज प्रॉफिट का चार्ट बन गया, लेकिन हमें फॉर्मेटिंग वो नहीं अप्लाई करनी, मतलब ये सारे चेंजेस नहीं करने पड़े। अब इसमें भी हम जो जो करना चाहते हैं वो सारी की सारी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अगर डाटा लेवल्स को ऑन करना है, हम डाटा लेवल्स ऑन, तो ये सेम चीज हम फॉर्मेट पेंटर से भी कर सकते हैं, जैसा अभी सुधांशु सर ने बताया। ठीक है, इस वाले चार्ट की फिर हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अगर हम इसमें लेवल्स ऑन करना चाहें तो लेवल्स ऑन कर सकते हैं। ठीक है, डाटा लेवल ऑफ क्यों आ रहा है, नॉट सो लार्ज और विजुअल, ओके, ये विजुअल काफी छोटा है। लेवल्स ऑन है लेकिन इसमें दिख नहीं रहा। आई डोंट नो, डेविड डाटा लेवल कैन नॉट बी शोन, एनलार्ज द विजुअल और डिक्रीज द डाटा लेवल टेस्ट साइज। डाटा लेवल टेस्ट साइज, ओके।
anyway, देख लेंगे इसको एक बार क्यों नहीं हो रहा है। फॉर्मेटिंग जो है ऐसे वो सेम की सेम फॉर्मेटिंग हम वहां से भी ला सकते हैं, है ना। ये इसमें ऑलरेडी 36 टाइप के जो चार्ट्स हैं वो हम बना सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम 36, जैसे मैंने बताया पावर बीआई में एड ऑन फीचर है कि आप बाहर से भी चार्ट को ना इंपोर्ट कर सकते हो, जो कि टेबलू में नहीं कर सकते, ठीक है। अब गेट मोर विजुअल्स, अब गेट मोर विजुअल्स में इसमें एक ऑप्शन है कि इंपोर्ट अ विजुअल फ्रॉम अ फाइल, इंपोर्ट, रिमूव अ विजुअल, रिस्टोर। अब इंपोर्ट अ विजुअल फ्रॉम अ फाइल करने के लिए ना ये फिर से लॉगिन मांग लेगा। नहीं नहीं, ये तो कर सकता हूं मैं, स्टोर डिफॉल्ट विजुअल्स। आइडियली होता क्या है कि अगर हमने वर्क आईडी से अपना लॉगिन कर रखा है, ऑफिस की आईडी से लॉगिन कर रखा है, तो इसमें एक ऑप्शन आता है वो सीधे माइक्रोसॉफ्ट की साइट पे ले जाता है। माइक्रोसॉफ्ट की साइट में जितने भी विजुअल्स हैं, अगर कोई विजुअल टेस्टिंग में भी है ना, तो हम उसको भी यूज कर सकते हैं इसमें, ठीक है। लेकिन अगर बाहर से भी हमें करना हो, माइक्रोसॉफ्ट की साइट पे नहीं जा सकते ना, तो सबसे पहले कोई विजुअल ना हम एक्सपोर्ट करके देख लेते हैं। विजुअल डाउनलोड, यहाँ से तो अभी नहीं कर सकते हैं। Give me a minute. पीवीआई इसमें कई सारे एक्सटर्नल विजुअल दे रखे हैं, मैं ये साइट दे देता हूँ चैट पे, मैंने इसको सर्च किया था। यहाँ से हम कोई भी विजुअल डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। सपोज ये लिपस्टिक कॉलम है, मैं देखूं लिपस्टिक कॉलम होता क्या है। तो इसमें दे रखा है कि एक सेल्स करेंट ईयर है, सेल्स लास्ट ईयर है, ठीक है। आप देखोगे करेंट ईयर का ज्यादा है, लास्ट ईयर का वो है। तो बेसिकली होता क्या है लिपस्टिक कॉलम, जितना मुझे पता है एक्चुअल वर्सेस टारगेट का कुछ होता है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इसका पीवीआई फाइल डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं पावर बीआई में जाता हूँ और मैं एक इंपोर्ट अ विजुअल फ्रॉम अ फाइल करता हूँ। इंपोर्ट, मेरे सिस्टम के डाउनलोड्स में गया होगा, ठीक है। डाउनलोड्स, ये रहा लिपस्टिक कॉलम, इसको खोलता हूँ, ठीक है। ये देखो यहाँ बन के आ गया द इंपोर्ट। कोई भी आप एक्सटर्नल इसमें चार्ट ना डाउनलोड कर सकते हो। मैंने लिया लिपस्टिक कॉलम, ठीक है। अब मैं करता क्या हूँ, इसमें मैं डालता हूँ कैटेगरी, यहाँ ले जाता हूँ मैं कैटेगरी में, कैटेगरी, ठीक है। सेल्स और प्रॉफिट कर देता हूँ। देखो आपका टारगेट वर्सेस एक्चुअल जो मैंने बताया था लिपस्टिक कॉलम, वो बन गया। अभी दिस इज द मेकिंग अ सेंस कि जो बड़ा वाला ग्रीन चार्ट है वो सेल है, एक जो वो ब्लैक वाला इसके अंदर छोटा कॉलम बना आ रहा है वो प्रॉफिट है, ओके। एक कैटेगरीज हैं। तो बेसिकली है क्या, एक टारगेट वर्सेस एक्चुअल है। इसको हम सर्वे वगैरह में लिपस्टिक कॉलम को कभी कभी यूज कर लेते हैं कि ये क्या शो करता है कि आपने क्या टारगेट किया था और आपका कितना अचीव हो रखा है। सो अभी हमारे पास ऐसा कोई डाटा नहीं है कि हमने क्या टारगेट किया था, क्या अचीव किया था, हमने सेल्स और उसको ले लिया। तो बेसिकली एग्जांपल है कि हम कोई भी एक्सटर्नल विजुअल, हमने लिपस्टिक कॉलम लिया ना, हम कुछ इसमें से कोई भी ले सकते हैं। क्लिक फॉर मोर विजुअल्स और इसमें दे सकते हैं। और इनफैक्ट अगर ये सारे विजुअल्स आपको इतने अट्रैक्टिव नहीं लग रहे ना, तो मैंने बताया अगर हम ऑफिस की आईडी से लॉगिन कर रखा होता है तो देयर इज अ ऑप्शन कि आप मोर विजुअल्स आप क्लिक करोगे ना,
तो वो आपको उस पे ले जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट के स्टोर पे ले जाएगा। अगर आपके ऑफिस की आईडी माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है, वो उसमें बहुत ही अट्रैक्टिव विजुअल्स आ जाते हैं। तो ये पावर बीआई के साथ एक एड ऑन फीचर्स है कि आप कोई भी विजुअल हो, कुछ भी बनाओ, आप इसमें गॉस चार्ट बनाओ, स्पीडोमीटर बनाओ। टेबलू में होता क्या है कि डोनट चार्ट बनाने में भी बहुत ज्यादा इशू हो जाता है। इसमें क्या है, आप आसानी से कोई भी डोनट चार्ट भी बना सकते हो, कुछ भी डोनट का तो इसमें आइडियली खुद ही एक ऑप्शन दे रखा है। जैसे कि जस्ट रिमूव इट फ्रॉम हेयर। तो डोनट बनाना है, डोनट बनाना है, सबसे पहले क्या है, मैं एक डोनट चार्ट लेता हूँ। ओके, और मैं ना प्रॉफिट लेता हूँ, कैटेगरीज वाइज प्रॉफिट। मुझे करना क्या है, मैं जाऊंगा कैटेगरी में, या तो आप यहाँ सिलेक्ट करो या पर आप यहाँ इसको ड्रॉप कर दो। लीजेंड में मैंने डाल दिया कैटेगरीज को, ठीक है। वैल्यूज में मैंने क्या डाल दिया, प्रॉफिट को। बन गया, ठीक है, एक कैटेगरीज वाइज डोनट चार्ट बन गया। मैंने बताया अगर मुझे इसमें से या तो वैल्यू चाहिए हो या फिर परसेंटेज चाहिए हो। मुझे परसेंटेज नहीं चाहिए तो क्या करूंगा इस केस में मैं, कोई बताएगा? अभी हमने बार चार्ट में, पाई चार्ट में यही तो देखा है ना। वो हम ऑप्शंस फॉर्मेट आता में, है। हाँ, हम फॉर्मेट। फॉर्मेट में जाएंगे, ठीक है। हम लेवल्स को देखेंगे, ठीक है। लेवल आउटसाइड है, वैल्यू लेवल, कंटेंट क्या है, डाटा वैल्यू परसेंटेज। वो मुझे सिर्फ डाटा वैल्यू चाहिए, मैं सिर्फ डाटा वैल्यू। डेटा वैल्यू मिल जाएगी। पावर बीआई में एक और फीचर्स होता है, एक मैट्रिक्स आप खुद से बना सकते हो। ये जो मैट्रिक्स है, कार्ड कहते हैं इसको, 1 2 3। एक मैं अब जैसे मैं इसके बीच में रखना चाहता हूँ कि टोटल ऑफ द प्रॉफिट कितना है। ये तो प्रॉफिट कैटेगरीज वाइज डिवाइड हो गया। मैं टोटल प्रॉफिट रखना चाहता हूँ, मैंने लिया एक कार्ड, ठीक है। इस कार्ड में मैंने सिर्फ प्रॉफिट को रख दिया। दिस इज शोइंग द टोटल वैल्यू ऑफ प्रॉफिट। अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है उसका, अभी सम आ रहा है। आप एवरेज रखना चाहो, मिनिमम रखना चाहो, मैक्सिमम रखना चाहो, कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। अब मैं इसको इसके बीच में रखना चाहता हूँ, मैं क्या करूंगा, इसको फॉर्मेट कर दूंगा। सबसे पहले तो इसका एक कैटेगरी दिख रहा है, इसको ऑफ कर दो, सिर्फ वैल्यू आ जाएगी। इसको अब मैं क्या करता हूँ, इसको छोटा कर देता हूँ, काफी बड़ा दिख रहा है ना ये। मैनुअली भी जैसे एक्सेल में करते हैं वैसे ही पीपीटी एक्सेल इसमें भी कर सकते हैं। इसको मैं छोटा कर देता हूँ, और छोटा कर देता हूँ, 25 किया, इसको 15 कर देता हूँ। ये नहीं है, इसको कार्ड कहते हैं। इस कार्ड को हम यहाँ डोनट के बीच में भी लगा सकते हैं। ये सिर्फ खेलने की चीज है ना, ये सिर्फ खेलने की चीज है। मैं भी असाइनमेंट ही बना रहा था क्लास के पहले। ये असाइनमेंट, ये सारे के सारे चार्ट्स ना आप लोगों को बनाने हैं, ठीक है। इसमें हाँ क्या ना, और ये जैसे बन रखे ना बिल्कुल वैसे ही बनाने। जो कलर है, मतलब कलर ठीक है कि, मतलब जैसे मैंने ये रेड ले रखा, आप लोगों का कोई दूसरा रेड आ जाए, लेकिन रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स शुड हैपन। इसमें से मैं कुछ भी एक आपको बना के दिखा दूं, जैसे सेल्स बाई कैटेगरी, सब कैटेगरीज में दिखा देता हूँ, ठीक है। अभी मुझे भी नहीं पता बनेगा कैसे। मैं देखता हूँ कि इसने क्या कर रखा है। इस वाले चार्ट को क्या कहते हैं, कोई बताएगा? ये जो चार्ट होता है ना, कॉलम में दो टाइप का होता है, एक स्टैक होता है, एक क्लस्टर होता है। इतना तो पता होगा ना सबको। तो ये स्टैक चार्ट बना रखा है मैंने, ठीक है। कैटेगरीज और सब कैटेगरीज का। अब मैं यहाँ पे देखूंगा इसमें स्टैक चार्ट है क्या कहीं पे, स्टैक कॉलम चार्ट है। मैं स्टैक कॉलम चार्ट को सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। अब स्टैक कॉलम चार्ट में मैं क्या करूंगा, एक्स एक्सिस में क्या लूंगा मैं, कोई बताएगा मुझे?
इसको देख के बताओ एक्स एक्सिस में क्या लेना चाहिए। एक्स एक्सिस में मैं लूंगा कैटेगरी को, है ना। बाई एक्सिस में मैंने क्या लिया, सेल्स ली है, तो मैं बाई एक्सिस में सेल्स को डाल दूंगा। तो एक कैटेगरी वाइज चार्ट बन गया। अब मुझे करना है कि इस कैटेगरी के अंदर फर्दर मैंने क्या किया, सब कैटेगरी को स्टैक चार्ट में डाल रखा है, तो उसको हमें जो भी स्टैक में चाहिए उसको लीजेंड में डाल देते हैं, उसको लीजेंड में डाल देते हैं। अरे कहाँ गया लीजेंड है, बन गया। अब इसका हम डाटा लेवल वगैरह ऑन कर सकते हैं। अब वो सेल्स एंड फर्स्ट सब कैटेगरी, इसका हम टाइटल खुद से भी चेंज कर सकते हैं। टाइटल चेंज करना हो फॉर्मेट में जाओ, देखो टाइटल कहाँ पे आ रहा है, जनरल टाइटल ऑन ऑफ कर दो, या ऑन करके टाइटल हम खुद से भी एडिट कर लो। हमें जो चार्ट में लिखा हुआ है वही चाहिए, सेल्स बाय कैटेगरी एंड सब कैटेगरी, यहाँ पे वो कर दो। इसको टाइटल को मिडिल में करना हो, टाइटल को मिडिल में कर दो। पेज सिलेक्ट है, तो जितने भी चार्ट्स है ना, ये आप लोगों को असाइनमेंट में बनाने हैं, तो असाइनमेंट बहुत जरूरी है यार। इनफैक्ट कोशिश करना है कि जो मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ ना, इसका रेप्लिका ही बनाओ आप लोग। ओके बनाओगे तो खुद से एक्सप्लोर करोगे, क्योंकि एक चीज मैं हमेशा से शुरू से एक्सेल में कह रहा हूँ, उसमें भी मैं कह रहा हूँ, मैं बता दूंगा पूरा, ठीक है, जितना हो सके मैक्सिमम मैं बताने की कोशिश करूंगा आप लोगों को। बट अगर आप लोग खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, खुद से खुद को चैलेंज नहीं करोगे, सीखने का एक यही तरीका होता है, खुद को खुद से चैलेंज करना कि अच्छा अब मैंने ये कर लिया, अब इसमें और क्या क्या हो सकता है, बियॉन्ड द लिमिट जाके सोचना, अच्छा ये वाला कुछ भी हम एक्सप्लोर कर सकते हैं क्या। थोड़ा खुद से गूगल करना, थोड़ा खुद से पावर पॉइंट कह रहा हूँ सॉरी, यूट्यूब की वीडियोस देखना, और कुछ नया करने की कोशिश करना। मतलब मैं टू बी वेरी फ्रैंक की बात बता रहा हूँ, अगर सीखना अच्छे से चाहते हो एंड इफ मास्टर ऑफ द एनी टूल, तो खुद को खुद से चैलेंज करना पड़ेगा कि अब मैं इसमें, और अब मैं ये कहूँ कि ये है नहीं, मैं इससे सेटिस्फाई नहीं हूँ इस चार्ट से, मैं इसमें खुद को खुद से चैलेंज करना चाहता हूँ, ठीक है। नहीं ये एक्स एक्सिस में मुझे सही नहीं, बाई एक्सिस मुझे सही नहीं लग रही है, मैं जाऊंगा, मैं बाई एक्सिस को एक्सप्लोर करूंगा, मैं देखूंगा कि साला यूनिट मिनिमम क्यों है, मुझे यूनिट खुद से रखनी है, यूनिट की वैल्यू खुद से रखनी है, ये मिलियन में क्यों दे रखी है, मुझे थाउजेंड्स में चाहिए, मैंने थाउजेंड्स में कर दी। मैं कहूँ नहीं मुझे डाटा लेवल ऑन चाहिए, डाटा लेवल ऑन क्यों नहीं हो रहे हैं इसके, मैं जाऊंगा, मैं डाटा लेवल को ऑन करूंगा, देखूंगा लेवल्स कहाँ पे हैं। मेक सेंस। जैसे कि एक चार्ट है, प्रॉफिट बाय स्टेट, मैं देखूंगा कौन सा चार्ट है, मैं इसमें एक्सप्लोर करूंगा, यहाँ दो जगह मैप है, वन इज फील्ड मैप, सेकेंड वन इज मैप, मैं पहले मैप को लूंगा, ठीक है, मैं देखूंगा उसमें क्या बन रखा है, असाइनमेंट में प्रॉफिट बाय स्टेट बन रखा है, हम मैं स्टेट को लूंगा, ठीक है, स्टेट को अब कहाँ डालूं इसमें चार्ट में, मैं स्टेट को लोकेशन में डाल देता हूँ, ठीक है। अब इसमें देखूंगा बबल साइज है, बबल साइज को प्रॉफिट में डाल दूंगा, प्रॉफिट को बबल साइज में डाल दूंगा, तो ये क्या शो कर रहा है कि जिस स्टेट में जितना ज्यादा प्रॉफिट हो रखा होगा, ठीक है, ये देखोगे तो यहाँ पे वो भी दिख जाएगा, हमने प्रॉफिट का सम ले रखा है, हम चाहे प्रॉफिट का एवरेज भी ले सकते हैं, एवरेज वाइज। तो देखो ये बबल चेंज हो गए, द लार्जर द बबल द मोर विल बी द एवरेज प्रॉफिट इन द स्टेट। मेक सेंस। ये आपने ज्योग्राफिक चार्ट टेबलू में भी बनाए होंगे ना। हाँ, तो कोशिश करना है कि इस तरीके का पूरा चार्ट बन जाए, है ना। ठीक है, करेंगे कर ये बताओ अब तक जो बताया उसमें कोई भी डाउट हो, पावर क्वेरी एडिटर में भी कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो
तो पूछ लो। अभी तो नहीं है डाउट, एक बार जब मैं गो थ्रू करूंगा पूरे पावर बीआई से असाइनमेंट बनाते वक्त, तभी मुझे आएंगे। असाइनमेंट बनाना है, क्लास की रिकॉर्डिंग देखना, इसमें कोई भी कहीं भी डाउट हो हाँ तो प्लीज पूछ लेना। ठीक है। आज की क्लास इसलिए यहीं पे थोड़ा छोटा रख रहे हैं, नहीं सही है। आप लोग टेबलू की क्लास में किए हो, ठीक है, तो पहले रिवाइज करो ये असाइनमेंट, और कल जब क्लास में आना तो प्लीज ट्राई टू प्रिपेयर दिस असाइनमेंट। ओके 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 ठीक। ठीक है, थैंक यू। दोनों लोग ये असाइनमेंट बना के लाना प्लीज। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू क्लास, थैंक यू।